वेद का इतिहास मानव अनुभव की सबसे उल्लेखनीय और विरोधाभासी घटनाओं में से एक है। प्राचीन भारतीयों की मान्यता में 3 वेद, सभी सत्य के स्रोत से सीधे प्रेरित मानी जाने वाली किताबें, किसी भी कीमत पर अगणनीय प्राचीनता और समय सम्मानित पवित्रता वाली किताबें दिव्य ज्ञान का भंडार मानी जाती थी। जो व्यक्ति वेद ज्ञाता, वेदविद था, उसकी पहुंच ईश्वर और अस्तित्व के बारे में गहनतम ज्ञान तक थी। वह एक बात जानता था जो शाश्वत सत्य थी, एक बात पूरी तरह से जानने योग्य थी। ऐसा माना जाता था कि प्राचीन स्तोत्रों पर सही अधिकार केवल सतही तौर पर पढ़ने से ही संभव नहीं था, यहाँ तक कि व्याकरण, भाषा, छंदशास्त्र, खगोल विज्ञान, कर्मकांड, उच्चारण जैसे विद्वानों की सही समझ में महारत हासिल करने से भी यह प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं था। लेकिन अंततः और अनिवार्य रूप से एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक के स्पष्टीकरण पर निर्भर था, जो शास्त्रों के भाषाई रूपों और आंकड़ों में निहित आंतरिक अर्थ को समझता था। इस प्रकार समझे जाने वाले वेद को सभी सच्चे हिंदू धर्म का स्रोत, आधार, गुरुखंड माना जाता था। जो वेद को स्वीकार नहीं करता, वह तुरंत सही मार्ग, सच्चे सत्य से विमुख हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब वेद का भौतिक और अनुष्ठानिक अर्थ इसके उच्च भागों के बारे में लोगों के विचारों में इतना हावी और छिपा हुआ था कि उससे आगे जाना अनिवार्य लग रहा था, तब भी इस प्राचीन ग्रंथ के प्रति श्रद्धा बरकरार रही। जिस समय आधुनिक रूप में गीता की रचना हुई, उस समय हमें यह दोहरा रवैया हावी नजर आता है। औपचारिकताओं, कर्मकांडियों की कड़ी निंदा की गई है, जो लगातार वेद के बारे में विवाद करते हैं और इसे एक पंथ के रूप में मानते हैं कि कोई अन्य सत्य नहीं है, और जो इसे केवल सांसारिक स्वामित्व और आनंद प्राप्त करने के लिए लागू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पुराने पवित्र लेखों में आध्यात्मिक सत्य का विशाल भंडार है और उनके उच्च मूल्य पर कभी भी संदेह या अवमूल्यन नहीं किया जाता है। सभी वेदों में ब्रह्मज्ञाता के लिए उतनी ही उपयोगिता है जितनी पीने वाले के लिए चारों तरफ पानी से भरे कुएं की उपयोगिता है। कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में बोलते हुए घोषणा करते हैं कि मैं ही वह हूँ जिसे सभी वेदों द्वारा जाना जाता है। मैं वह हूँ जिसने वेदांत बनाया और जो वेद जानता हूँ। वेदों की पवित्रता और आध्यात्मिक मूल्य को पुष्टि की इससे अधिक गंभीर मुहर नहीं मिल सकी। इस अंतिम परिच्छेद से यह भी स्पष्ट है कि वैदिक ज्ञान के लुप्त होने के साथ हिंदू मन में अधिक आधुनिक भेद विकसित हुआ, जिसके द्वारा पुराने ऋग्वेद और साम और यजुर को कर्मकांडीय लेखन के रूप में अलग रखा गया, जिसका मूल्य केवल औपचारिक था। त्याग की और आध्यात्मिक ज्ञान की सारी खोज वेदांत तक ही सीमित है। यह गीता के लेखक के लिए भी अपरिचित और अज्ञात था। उनके लिए वेद आध्यात्मिक सत्य से परिपूर्ण लेख हैं। वेदैश्च सर्वैरः एव वेद्यो पंक्ति की भाषा। वेदविद में ज्ञान के व्युत्पत्तिगत अर्थ में दोहरे जोर का महत्व ज्ञान की पुस्तक के ज्ञाता के साथ साथ वेदैर वेद्यों में भी असंदिग्ध है। ज्ञान के अन्य साधन वेदों के अध्ययन से भी अधिक शक्तिशाली हैं, जिन्हें गीता मान्यता देती है, लेकिन अपने युग में वेद उपनिषदों से अलग होते हुए भी उच्च और दिव्य ज्ञान के भंडार के रूप में अपना सम्माननीय स्थान रखता था। उस पर अभी भी ब्रह्म विद्या की त्रिमुहर अंकित है। यह पारंपरिक सम्मान पहली बार कब खो गया या कम से कम धूमिल हो गया और प्राचीन ग्रंथ को शंकराचार्य के विचार में निम्न स्थान पर पहुंचा दिया गया। मैं मानता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विनाश के इस कार्य में मुख्य एजेंट बौद्ध धर्म की शक्ति थी। गौतम और उनके अनुयायियों के उपदेशों ने दोहरी प्रक्रिया से वैदिक ज्ञान के विरुद्ध काम किया। सबसे पहले वेद के अधिकार को पूरी तरह से नकार कर उसके कर्मकांडीय चरित्र पर हिंसक जोर देकर और औपचारिक बलिदान की सामान्य प्रथा को नष्ट करके इसने वेद के अध्ययन को उच्चतम अच्छाई प्राप्त करने के साधन के रूप में बदनाम कर दिया। इसने अनुष्ठानिक प्रयोजनों के लिए उस अध्ययन की आवश्यकता को नष्ट कर दिया जिसने अब तक पुराने वैदिक अध्ययनों को जीवित रखा था। दूसरे, कम प्रत्यक्ष तरीके से धार्मिक प्रचार के अधिक सामान्य और लोकप्रिय साधनों के रूप में कम से कम कुछ समय के लिए पुरानी सरल संस्कृत की जगह स्थानीय भाषाओं को रखकर और उन्हें एक साहित्यिक स्थिति और प्रतिष्ठा देकर इसने सामान्य रूप से वापसी की वैदिक अध्ययन की पुरानी व्यापकता व्यावहारिक रूप से असंभव है। वेदों को साहित्यिक भाषा के प्राचीन रूप में लिखा गया था, जिसका वास्तविक रहस्य पहले से ही काफी हद तक विद्वानों के लिए भी खो गया था। इसके बारे में ऐसा ज्ञान जो बना रहा, श्रमसाध्य याद रखने और पारंपरिक विद्वता के माध्यम से कठिनाई के साथ कायम रहा, वास्तव में रूढ़िवादी लेकिन अभी भी धीरे धीरे कम हो रहा है और अधिक से अधिक वास्तविक ज्ञान को अनिश्चितता, विवादित महत्व और कर्मकांडी व्याकरणविद की लगातार बढ़ती प्रतिभाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और सांप्रदायिक विवादात्मक विवादकर्ता। जब बौद्ध मौर्यों के पतन के बाद महान अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी पहले पुष्यमित्र और उनके पुत्र के अधीन और बाद में गुप्तों के अधीन हिंदू धर्म पुनर्जीवित हुआ, तो पंथ के पुराने रूपों और पुरानी वैदिक विद्वता की ओर वापसी संभव नहीं थी। देखने में पुरानी बौद्धपूर्व संस्कृत एक सरल, ओजस्वी,
जीवंत भाषा थी जिसे आम लोगों में से अधिक बुद्धिमान लोग नहीं बोलते थे। ठीक उसी तरह जैसे बंगाल की साहित्यिक भाषा, बंकिम चंद्र की भाषा, हर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा समझी जाती है। बंगाली, हालांकि वाणी में अधिक अनुबंधित रूप और बहुत भिन्न शब्दावली उपयोग में है, लेकिन पुनरुद्धार की नई संस्कृत अधिकाधिक सीखी हुई, विद्वतापूर्ण, परिष्कृत और अलंकारिक भाषा बन गई। निश्चित रूप से मानव होठों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे चिकनी, आलीशान और भव्य भाषा में से एक, लेकिन इसके व्याकरण को समझने के लिए एक विशेष और कठिन शिक्षा की आवश्यकता थी। इसकी अलंकारिकता, इसके रोलिंग यौगिक और इसके लंबे प्रवाह वाले वाक्य वेदों की पुरातन भाषा विद्वानों के लिए भी सामान्य अध्ययन नहीं रही और केवल कुछ ही विद्वानों द्वारा इसमें महारत हासिल की गई, जिसे कम और कम दक्षता के साथ मानने के लिए बाध्य किया गया। जिस शिक्षा में भाषा के व्याकरण में महारत हासिल करने में 7 साल लग गए, वह अनिवार्य रूप से सभी सच्चे वैदिक ज्ञान की कब्र बन गई। वेद हिंदू धर्म की धुरी नहीं रहे और इसका स्थान एकमात्र धार्मिक रचनाओं, पुराणों ने ले लिया, जो भाषा में काफी आधुनिक थे और शैली में काफी सरल थे, जो लोकप्रिय थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म द्वारा लोकप्रिय वेद की अवधारणा, प्री 168, अनुष्ठान और पशु बलि का एक ग्रंथ, बौद्ध धर्म के पतन और स्पष्ट रूप से वैदिक अधिकार पर आधारित महान दर्शन के पुनरुद्धार के बाद भी लोकप्रिय दिमाग में बनी रही। इस अनुष्ठानिक अवधारणा के प्रभुत्व के तहत ही सायण ने अपनी महान टीका लिखी, जो तब से भारतीय पंडितों के लिए वेद की भावना पर एक निर्णायक अधिकार रही है। 4 वेदों ने निश्चित रूप से कर्मकांड, अनुष्ठान की पुस्तकों के रूप में एक अधीनस्थ स्थान ले लिया है और पहले के ग्रंथों के पाठ के लिए कभी कभार अपील के बावजूद केवल उपनिषदों के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षण का वह पहलू आरक्षित है, जो वेद के महान नाम के किसी भी मानव रचना में अनुप्रयोग को उचित ठहराता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। धन्यवाद। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।